नमस्कार। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं सार्क। सार्क है क्या? सार्क, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में शॉर्टकट में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 1985 को ढाका में हुई थी। जिस प्रकार विश्व के कई क्षेत्रों में अनेक संगठन हैं, जैसे यूरोपियन संघ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अफ्रीकी एकता संगठन, इसी के तर्ज पर ही दक्षिण एशियाई देशों ने ये संगठन की स्थापना की, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस संगठन में मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव ये शामिल थे। 7 सदस्य पहले शामिल थे। अफ़गानिस्तान, जब इसका 13वां शिखर सम्मेलन हुआ तो अफ़गानिस्तान भी 2005 में इस संगठन का सदस्य बनाया गया। इन्हें कुल मिला के दक्षिण में अब 8 देश शामिल हैं। चीन भी हालांकि इसी में आता है दक्षिण एशिया में, लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता, इसलिए इसका संगठन नहीं बनाया गया है। सार्क की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? कोई भी संगठन जब स्थापित होता है तो उसका कुछ न कुछ तो मूल उद्देश्य होता ही है। सार्क की स्थापना हुई तो इसका भी कुछ मूल उद्देश्य था, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य था दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। सार्क दक्षिण एशिया में शामिल जितने भी देश हैं, इन देशों की जनता के कल्याण के लिए काम करेगी, और यदि इनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेगी। ये पहला काम। दूसरा काम, दक्षिण एशिया के देशों को सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। सार्क दक्षिण एशिया में शामिल जितने भी देश हैं, इन देशों के लिए ये प्रयास करेगी कि ये सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर हो। यानी 8 देश मिलकर ही हर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जहाँ तक हो सके 8 देश मिलकर करें, और 8 देश आत्मनिर्भर हो जाएं अपनी ज़रूरतों के लिए। यही कहलाता है सामूहिक आत्मनिर्भरता। तो 8 देश सामूहिक आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण हो, सामूहिक आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में सार्क काम करेगा। तीसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। सार्क अपने संगठन में शामिल देशों के बीच में आर्थिक विकास लाएगा। इन्हें 8 देश एक दूसरे को आर्थिक मामलों में सहयोग देंगे। एक देश दूसरे देश को जैसे उद्योग धंधे लगाने में, व्यापार व्यवसाय करने में, ये सब में सहयोग प्रदान करेंगे। सामाजिक सहयोग, एक दूसरे के सामाजिक जीवन में भी सहयोग करेंगे। एक दूसरे के संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देंगे। चौथा है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। 8 देश आपस में विश्वास करेंगे एक दूसरे के ऊपर। कोई भी समस्या आती है तो सूझबूझ से काम करेंगे और अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे। यानी एक दूसरे की समस्याओं का भी समाधान करेंगे या मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करते हुए समाधान करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी 8 देश एक दूसरे की समस्या को समझेंगे, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करते हुए समस्याओं का समाधान करेंगे। अगला है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना। 8 देश एक दूसरे के साथ आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे और सक्रिय भूमिका निभाएंगे। फिर अन्य विकासशील देशों के सहयोग में वृद्धि करना। 8 देश एक दूसरे को तो सहयोग करेंगे ही है, लेकिन विश्व के और कोई अन्य देश हैं, विकासशील देश, जिनका भी विकास नहीं हुआ है, विकास कर रहे हैं, तो ऐसे देशों को भी ये सहयोग प्रदान करेंगे किसी भी मामले में हो। फिर सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी यदि
सामान्य हित की बात होती है तो आठों देश एक होकर के सामूहिक रूप से आठों देश एक हो जाएंगे और एक होकर के अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे ताकि दक्षेस या सार्क जो है मजबूत होकर के काम कर सके। तो ये सार्क का मुख्य उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर के सार्क की स्थापना की गई थी। सार्क का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो सार्क के प्रमुख सिद्धांत में आपस में ये सहयोग करेंगे, एक देश दूसरे देश को समान समझेंगे, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, एक देश दूसरे देश के राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपसी लाभ के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरा आठों देश दक्षेस में मिल करके काम करेंगे। तो कुल मिलाकर सार्क का मुख्य उद्देश्य 8 जो देश हैं दक्षिण एशियाई देश हैं अपने देश को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में एक दूसरे को हमेशा और हमेशा सहयोग प्रदान करके चलेंगे। ये सार्क का मेन उद्देश्य था। नमस्कार।